बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील ख़ान हूँ और मैंने सिखाओ ड्राइविंग की चैनल शुरू की है। उससे मुतालिक ही मेरा दूसरा लेसन है। मैं कोशिश करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो लोग जो रोज़ाना ड्राइविंग करते हैं और वो जो सीखना भी चाहते हैं ड्राइविंग, वो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ड्राइविंग स्कूल को एज बिजनेस बनाना चाहते हो, यानी अपना ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हो। ये बिल्कुल नया चैनल है और ये ख़ास तौर से पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और वो ममालिक जो उर्दू ज़बान जानते हैं उनके लिए है। उम्मीद है मैं कामयाब हो सकता हूँ या आपका ये फैसला आप करेंगे। पाकिस्तान में क्योंकि बहुत से मोटरवेज बन रहे हैं और मैंने जो बात महसूस की है, ट्रैफिक का निज़ाम भी मेहरबानों की मेहरबानियों का शिकार है। शायद मैं इसकी बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डाल सकूं। इसका फैसला भी आपके ऊपर है। अब एक दो चार बातें मैं आपको यहाँ की टेस्ट सेंटर यानी इंग्लैंड में कैसे एक बंदा ड्राइवर बनता है। उसको तकरीबन 35-40 लेसन लेने पड़ते हैं। अच्छी खासी रकम उसमें सर्फ होती है और इसके अलावा उसको 3 टेस्ट होते हैं। एक हाईवे कोड यानी साइन वाला टेस्ट, जिसको आप साइन कहते हैं, हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट जो कि कंप्यूटर पे होता है। उसमें कुछ वीडियो दिखाए जाते हैं कि आप उसको देख के कोई हैज़र्ड या कोई प्रॉब्लम या कोई ख़तरनाक चीज़ को पॉइंट आउट करें कि जी ये आ रही है, तो उसमें पॉइंट मिलते हैं। ये एक होता है हैज़र्ड परसेप्शन और फिर होता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट में जब आप टेस्ट सेंटर जाते हैं तो एग्जामिनर आपका आई टेस्ट कराता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपके पास कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी सुनने या बोलने का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई। और वो उसके बाद एक और काम करता है कि बोनट को खुलवा के वो पूछता है कि ये ऑयल किधर डलता है और पानी किधर डलता है, वो ब्रेक फ्लूइड कैसे चेक करते हैं, इस किस्म की 2-3 बातें पूछता है। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होता है। वो एग्जामिनर के साथ बंदा जाता है को 45 मिनट आम ट्रैफिक और स्पेशली डिज़ाइन टेस्ट रूट पर लेके जाते हैं आम ट्रैफिक में, लेकिन उनका अपना राइट लेफ्ट सीधा ऊपर नीचे राउंड अबाउट ट्रैफिक लाइट ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। रिवर्स करना, टर्निंग का राउंड, पार्किंग, ये सब टेस्ट करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? बंदा पाकिस्तान टेस्ट सेंटर जाता है, 10-15 कौन के दरमियान रिवर्स करता है। कौन के साथ आपकी गाड़ी टच नहीं होती तो आप पास हो जाते हैं, वरना आप फेल हो जाते हैं। अब इस चैनल में मैं आपको जो बातें बताने जाऊंगा इन फ्यूचर, जो मेरे जो लेसन होंगे, उसमें आपको फुट कंट्रोल यानी पाँव से क्या करते हैं, एक्सीलेटर, फुट ब्रेक, क्लच, हैंड ब्रेक, गियर लीवर, स्टीयरिंग, इंडिकेटर, और उसके बाद जो है उसके बाद तो नहीं है, उससे पहले ये बताना होता है कि भाई डोर के दरवाज़ों के यानी डोर के मुतालिक सीट बेल्ट और सीट एडजस्ट करना और मिरर एडजस्ट करना, और ये सब कुछ समझने के बाद कैसे इंजन स्टार्ट करना होता है और किस तरीके से मूव करना होता है ड्राइवर को, और वो करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताना होता है। फिर दोबारा से हम कंट्रोल पे जाते हैं, यानी फुट कंट्रोल क्या है कि ब्रेक्स होता है, क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है। 3 तो पेडल हो गए आपके,
एक गेयर्स हो गए जो कि आपने हाथ से करना होता है, 1 2 3 4 5, किसी में 6 भी होते हैं। ये आप किस तरीके से यूज़ करते हैं जबकि आपकी अटेंशन रोड पे होती है। अच्छा जी, फुट ब्रेक का प्रॉपर तरीका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्लच क्या है, और क्लच पे जाने से पहले फुट ब्रेक का कुछ बताने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फुट ब्रेक एक ड्राइवर की जान होती है। यानी कि गाड़ी अगर आपकी खुदा ना खास्ता ना रुके तो क्या होगा इसलिए फुट ब्रेक को अच्छी तरह से समझाना पड़ता है कि जी फुट ब्रेक क्या है, उसको बंदा कैसे चेक करता है चलाने से पहले, अपनी गाड़ी चलाने से पहले वो कैसे चेक करेगा कि जी आपकी फुट ब्रेक काम भी कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हैंड ब्रेक होता है। हैंड ब्रेक भी जो है आपका जो सेकंड ब्रेक होता है, अगर खुदा न खास्ता आपका फुट ब्रेक फेल हो जाए, क्योंकि फुट ब्रेक का सिस्टम ऐसा है कि उसके फेल होने के चांसेस होते हैं अगर आप अपनी गाड़ी की देखभाल सही तरीके से नहीं करवाते या नहीं करते, तो उससे आपके जो फुट ब्रेक फेल हो सकता है, जो कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। यानी इसका जब लेसन शुरू होता है तो हम इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह से हैंड ब्रेक का क्या इस्तेमाल है, अप हिल डाउन हिल यानी चढ़ाई पे या उतराई पे आपको यूज़ करना होता है, पार्किंग गाड़ी करने के बाद और रुकने के बाद हैंड ब्रेक को लगाना। और हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ये भी हो सकता है कि कभी खुदा ना करे आपका फुट ब्रेक फेल हो जाए, तो ये क्या हो जाए कि हैंड ब्रेक फेल नहीं होता, ये भी समझाना पड़ता है कि इसमें क्या फ़र्क है, फुट ब्रेक और हैंड ब्रेक में क्या फ़र्क है, स्टीयरिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पावर स्टीयरिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे चेक करते हैं, और क्या उसमें आपने नहीं करना है, ये सब बातें बताने हैं। फिर उसके बाद होता है इंडिकेटर होते हैं गाड़ी के और कंट्रोल होते हैं, और उसमें आपको जो उसमें कंट्रोल और कुछ लाइट्स होती हैं, जैसे इंडिकेटर आपने दिया, किसी को राइट का सिग्नल दिया, किसी को लेफ्ट का सिग्नल दिया। जब आपने ब्रेक लगाया तो रियर लाइटें जलती हैं, रेड लाइटें जलती हैं। इसके अलावा हॉर्न होते हैं, और आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बताने का मीटर होता है जो आपको बताता है कि आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है। सीट बेल्ट को कैसे चेक करते हैं, मिरर का प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, और इसके अलावा जो चीज़ें शायद पाकिस्तान में बहुत कम बताई जाती हैं, उसमें ब्लाइंड स्पॉट को एक्सप्लेन करना कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं और उसको किस तरीके से एक ड्राइवर इस्तेमाल करता है। फिर ये कि ट्रैफिक की बहुत सी बातें होती हैं जो कि समझाने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट लेसन में 1 घंटा या तकरीबन 1 घंटा, बल्कि कहना चाहिए 45 मिनट तो ज़रूर इस बात में खर्च हो जाते हैं कि सीखने वाले को ये बताया जाए कि जी आपका जो आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये तो हो गया, बेसिक हो गया कि जी अब ये मुमकिन है कि फर्स्ट लेसन में एक बंदे को ये पता ही ना चले, याद ना रहे, कुछ चीज़ें याद रहे कुछ नहीं याद रहे, तो उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है। ड्राइविंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं एक दफ़ा आपको बता दूं कि जी ये फुट ब्रेक है, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जब एक नया ड्राइवर जब गाड़ी चलाने शुरू करता है तो उसको डर होता है, उसके दिमाग में ये बात होती है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए वो उसकी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाती है, पूरी अटेंशन नहीं होती है। तो इसलिए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का काम जो है बार बार चीज़ को रिपीट करना हो जाता है, जब तक कि ड्राइवर जो है रोड पे चलाने का आदी नहीं हो जाए, जब तक ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए अभी इस लेसन को मैं यहाँ रोकता हूँ, ख़त्म करने जाता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको ये डिटेल में मैं बताऊँगा। ये तो लर्नर के लिए लेसन है, इसके अलावा मैं इसमें कुछ लेसन बीच में दरमियान में डालूँगा जो उन लोगों के लिए
जो ड्राइवर